पाठ का नाम नो मैन आर फॉरेन, लेखक का नाम जेम्स किर्कप। कम समय में पूरा लेसन फिनिश करके दिखाते हैं। हिंदी ट्रांसलेट वर्जन लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया लेसन है, एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझना है। वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंत तक वीडियो को देखना है। मेरी गारंटी है आपको किसी प्रकार की इंग्लिश की ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो पाठ का नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति या फॉरेन माने होता है अजनबी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं, हमारे अपने लोग हैं। लाइन बाय लाइन क्लास देते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दें इसको। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन। याद रखिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। याद रखिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, क्योंकि सभी यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिफॉर्म माने होता है जो हम वस्त्र पहनते हैं, इन सभी वस्त्र के अंदर सभी के जो शरीर होते हैं वो समान ही तो होते हैं। सभी के सेम, यानी कि जैसे हमारे हाथ पैर हैं ऐसे ही दूसरे देश के लोगों के भी हाथ पैर होते हैं, समान है हम सभी। लाइक अबर, लाइक माने अबर माने हमारे जैसा, लाइक अबर्स माने बिल्कुल हमारे जैसे। द लैंड अबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा, इधर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ मूव कर दे रहे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया द लैंड अबर ब्रदर्स वाल्क अपॉन इज इट लाइक दिस, यानी कि जो हमारे भाई हैं, जो विदेशी लोग हैं वो हमारे भाई के समान है और वो जिस धरती पर चलते हैं वह धरती, अर्थ माने पृथ्वी या धरती, वह हमारी धरती के समान ही तो है। इन विच ऑल शैल लाई, जिन इस धरती पर ही हम सभी लोग आखिरकार विश्राम करते हैं, यानी कि मरने के बाद दफनाए भी इसी धरती पर ही तो जाते हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है, इस पूरी पोएम का राइटर ये बताना चाहता है कि कोई भी देश विदेशी नहीं होता है एवं कोई भी शरीर दूसरों के शरीर से अलग नहीं होता है। उनकी जमीन हमारी भूमि के समान होती है, वो भी जमीन पर सोते हैं, आराम करते हैं और उन अंत में मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अगले पैराग्राफ में देखिए, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दे माने उन्हें भी, अवेयर माने ज्ञान है, सन माने सूर्य, एंड एयर माने हवा का, वाटर माने पानी का। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वह भी चाहते हैं कि शांति पूर्वक वो खाना खाएं, जीवन जिए। वो नहीं चाहते किसी प्रकार का युद्ध हो। समझ में आ रहा? बाई वॉर, इसको थोड़ा नीचे खिसका दे, ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहे, ऐसे देखिए यहां पर दिया गया है बाई वॉर लॉन्ग विंटर स्टार, वो भी जब युद्ध होता है तो बहुत लंबे समय तक सर्दियों में भूखे रहते हैं। देयर हैंड आर अवर्स, उनके हाथ कैसे हैं? हमारे हाथों के जैसे हैं। एंड इन द देयर लाइन्स बी रेड, और उनके हाथों की जो लाल रंग की रेखाएं हैं, उनके हाथों में जो लाल रंग की रेखाएं हैं, देयर लाइन बी रीड आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर आउंस, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लोग काम करते हैं वह काम हमारे काम से भिन्न नहीं है। अगर हम भी मेहनत करते हैं तो वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं जीवन यापन करने के लिए। थर्ड पैराग्राफ में देखिए दिया गया, रिमेंबर दे हैव, रिमेंबर माने याद रखिए, दे हैव आई लाइक अवर दैट बैक और स्लीप, उनकी आंखें भी कैसी हैं? हमारी आंखों की जैसी हैं। वो भी जगते हैं और सोते हैं, जैसे हम और आप क्या करते हैं? जगते हैं और सोते हैं। तो ठीक वैसे ही वो भी जगते हैं और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उनको भी, वाई लव माने होता है प्रेम से, द एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति को, और उनकी शक्ति को भी कैन बी बॉन, बॉन माने जीता जा सकता है, वाई लव माने प्रेम से। ये आप लोग जान लोगे कि अगर किसी को भी जीतना है तो आप प्रेम से उसे जीत लीजिए, नहीं तो युद्ध से तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। लेखक कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को जीतना है तो आप प्रेम से उसे जीत लीजिए। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, देखिए प्रत्येक धरती पर, लैंड माने होता है भूमि या धरती पर, कॉमन लाइफ है। कॉमन लाइफ माने एक समान जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, और उस जीवन को हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या होता है, लेट अस रिमेंबर, यहां पर दिया गया है लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड,
इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा है ऐसे। हाँ पढ़िए, लेट अस रिमेंबर, हमेशा चलो इस बात का ध्यान रखते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, जब हमसे कहा जाए कि नफरत करो, किससे? दूसरे देश के लोगों से नफरत करो, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने जैसे भाइयों से, अपने ही भाइयों से नफरत कर रहे हैं। क्योंकि लेखक ने क्या बताया पिछले पैराग्राफ में कि उनके शरीर भी हमारे शरीर जैसे होते हैं, जैसे वो खाते पीते हैं हम भी खाते पीते हैं, उनकी आंखों की वजह से वो भी जगते सोते हैं, हम भी जगते सोते हैं। जब हमारे जैसे हैं तो हमारे भाई के जैसे ही हुए ना। तो अगर हम उनसे नफरत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने भाई से नफरत करेंगे। इट इज अवर सेल्फ दैट बी सेल्फ डिस्पोज्ड बेट्रे कंडेम्ड, तो यहाँ पर दिया गया है कि वह हम स्वयं ही होते हैं जो जिसे हम स्वयं से वंचित करेंगे, छलेंगे, निंदित करेंगे। यदि हम अपने ही भाई लोगों को अपने से वंचित कर देंगे या छलेंगे, छल मान देखो डिस्पोज्ड माने होता है वंचित कर देना, और बेट्रेज माने होता है छल यानी किसी से धोखा देना, और कंडेम्ड माने होता है आपका, कंडेम्ड का दिया गया निंदित करना। अगर हम उन्हें उनकी निंदा करेंगे, उनसे छल करेंगे, उन्हें धोखा देंगे या उन्हें अपने आप से दूर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे दूर हो जाएंगे, लेखक बता रहा है। रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, बी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यदि हमने कभी उनके ऊपर बंदूक तानी या हमने उन पर कभी हमला किया तो वो भी हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हैं तो आखिरकार हमारे भाई के समान ही ना। तो लेखक कह रहा है हम जो कि एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, तो ध्यान रखना हम लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ कर एक दूसरे को खत्म भी कर सकते हैं। तो लेखक इस लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए बोल रहा है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहां पर दिया गया है, इसको जरा इस लाइन से ऐड कर दे रहे, इट इज ह्यूमन अर्थ दैट बी डिफाइल, यह जो हम जमीन पर रहते हैं, इट माने है, इट माने यह, इज माने है, ह्यूमन माने मानव की, अर्थ माने पृथ्वी, दैट बी डिफाइल, ये जो मनुष्य की पृथ्वी है इसे हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल माने होता है नष्ट कर देना। हम लोग युद्ध लड़ते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलों को जमीन पर गिराते हैं और जमीन में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। आपने हिरोशिमा नागासाकी का वो सीन देखा होगा जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी ऊपर परमाणु बम डाला था, तो उस वजह से जो जापान का एरिया था वो बहुत सारा नष्ट हो चुका था। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये मानव के जीवन जीने की धरती है, दैट बी डिफाइल, और हम लोग क्या कर रहे हैं? बी माने हम, डिफाइल माने इसे बर्बाद कर रहे हैं। अवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, अवर हेल माने हमारे जो नरक हैं, ऑफ द फायर माने आग के, हमारे अग्नि के नरक, अग्नि का नरक मतलब हमारे युद्ध, एंड डस्ट आउटरेज, भाई युद्ध होगा तो बॉम्ब चलेंगे, गोले बारूद चलेंगे, और उससे निकलने वाला धुआं और निकलने वाली धूल क्या करती है? ऑफ दैट इज एवरीवेयर अराउंड, हमारी जो वायुमंडल को गंदा करती है। भाई हवा एक ऐसी चीज होती है उसके द्वारा आप धुएं को चारों तरफ मूव कर सकते हो। तो जब बड़े बड़े बॉम्ब और गोले चलते हैं तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, और वह पॉल्यूशन किसी एक देश के लिए नहीं होता है। सपोज दैट पाकिस्तान में कोई बॉम्ब चलता है तो हवाएं, पाकिस्तानी की हवाएं भारत की ओर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो रेडिएशन है जो पाकिस्तान में फैला हुआ है वो रेडिएशन कॉमन है भारत की तरफ आएगा। तो अगर हम चाहें भी कि हम किसी को नष्ट करें तो निश्चित तौर पर वो नष्ट होगा तो होगा ही, पर उसका असर हमारी ऊपर भी पड़ेगा। तो लेखक यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंस बात बता रहा है कि हमारे जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों को कैसे भी करके रोका जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, हमेशा याद रखिए नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन माने मनुष्य, फॉरेन माने विदेशी यानी कि अजनबी नहीं होता है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और ना ही कोई देश विदेश होता है। यानी कि जितने भी पृथ्वी पर देश हैं सभी हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने जैसे हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति हमारा अपना है। वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ पर कर रहा है कि कोई भी देश विदेशी नहीं होता है, ना ही कोई मनुष्य या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति, अन्य समाज का व्यक्ति हमारा नहीं है, बल्कि हम सब हमारे जैसे ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पर एक पॉलिसी दी जा रही है। जेम्स किर्कअप इसके राइटर हैं, इन्होंने इस लेसन को राइट किया है।